सो नाउ निफ्टी अब देखे कल है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और अब तैयारी करने की है शुरुआत। और देखे यहाँ पर जिस तरीके से कल हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो है गैप फिल हो रहा है, गैप ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है फिल हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 17,570 के टारगेट आ चुके हैं, 570.55 के ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुका है। अब यहाँ पर असली यहाँ पर जो है ना खेल नजर आएगा। लास्ट टाइम यहाँ पर जो है गैप फिल हुआ है, निफ्टी बंद होते होते गैप फिल करके गई है। सो अभी 17,557 पर क्लोज है। अगर यहाँ से ग्लोबल मार्केट घूम गया और ये निफ्टी गया नीचे, तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड जो है ना वो अब स्टार्ट होने वाली, क्योंकि हायर हैंड पर अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा क्या पॉजिटिव, क्या सारी चीज़ें क्या ख़त्म हो गई क्या? तो अभी जो नेगेटिविटी पहले थी वो अभी भी बनी हुई है। बस यहाँ पर जो है थोड़ी सी राहत आ गई ग्लोबल मार्केट्स में, और अब यहाँ पर जो है आरबीआई पॉलिसी है और कल 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने के पूरे आसार है। आज डाउ जोन्स का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी इस पर नजर रखिए कि कहाँ पर क्लोज हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल डाउ जोन्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, एसएनपी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, नस्दाक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, आधा परसेंट से ज्यादा। डाउ कल 1% के आसपास गिर गया था, आधा परसेंट पर 0.60% के आसपास के यहाँ पर क्लोजिंग है। तो हायर एंड पर डाउ जोन्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, हमारे अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। आज आ सकती थी। आज आपने नोट किया होगा कि आज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी चला है, बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया है। ये निफ्टी की तेजी कहाँ से बनी ये अभी हम बात करेंगे, बट कल देखिए, कल यहाँ पर जो है ना काफी टफ होने वाला है। कल क्यों टफ होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल जो आप देख रहे हैं, ब्रेंट क्रूड जो है ना उसमें तेजी बताई जा रही है। तो अभी अचानक से आरबीआई के ऊपर प्रेशर आ गया कि करें क्या। और यहाँ पर जो जीडीपी रेट है वो भी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर जो है थोड़े से कट कर दिए हैं अपने टारगेट। तो अभी यहाँ पर जो प्रेशर ही प्रेशर है, और यहाँ पर महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर रुक नहीं रहा। हमें अपने इन्फ्लेशन से मतलब ही नहीं होता है। जैसे तो इंडिया का इन्फ्लेशन मतलब भाड़ में जाए, कुछ ऐसा मार्केट को रखता है। हम अपने इन्फ्लेशन के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करते। असल में इन्फ्लेशन अगर आप बाहर देखेंगे तो इतनी महंगाई है कि क्या बताएं। फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो बहुत हायर साइड है। और आप क्या चाहिए आपको, और यहाँ पर कुछ नंबर्स ऑटो के ना कुछ कमाल करके नहीं दिखाएं कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आ गए हों, और यहाँ पर किसी की सैलरी भी इंक्रीज नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इंडिया में अगर इंडियन मार्केट देखे ना तो बहुत ज़्यादा ह्यूज नेगेटिव हो जाता है, और वो चल लगाए बेमतलब की तेजी है। तो फिर वही ना आरबीआई यहाँ पर आएंगे कल और क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार देखना। फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि बताया जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हायर साइड है, और हमारा इंडियन मार्केट है, ठीक है ना, कोई बाहर का तो है नहीं, तो हमें भी तो रिएक्ट करना चाहिए। तो वो जो भी होगा वो देखा जाएगा क्या रिएक्शन देता है मार्केट। लेकिन वास्तव में ये तो बात है कि जब इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बढ़ता है तो हम उसे नजरअंदाज करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज की जो भी तेजी थी, आज आपने देखा होगा रिलायंस जो है ना वो बैक फुट पर था। कल हमारी क्या बात हुई थी कि जो विंडफॉल टैक्स का जो आई है ना न्यूज़ रिलायंस के अंदर, वो कोई न्यूज़ कोई नई थोड़ी है। वो तो सबको एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से ओपेक ने कट किए ना अपने प्रोडक्शन टारगेट, उस हिसाब से तो यहाँ पर ब्रेंट क्रूड यहाँ पर जो है तेजी आई $90 के ऊपर बताया जा रहा है, ठीक है ना। वो हमारे लिए ह्यूज नेगेटिव है। ऐसे चलते यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी, इसलिए यहाँ पर जो है ना विंडफॉल जो टैक्स है वो हटा दिया गया है। 15 दिन के बाद रिव्यू होता है, दोबारा रिव्यू होगा, क्या पता बढ़ा दिया जाए, तो कुछ अभी भरोसा नहीं है। बट ये सब लोग एक्सपेक्ट कर गए थे। जैसे ही ओपेक का यहाँ पर जो है ना आपका न्यूज़ आई कि प्रोडक्शन कट कराएंगे, उसी से एक यहाँ पर ना कहीं जो 4% की जो तेजी थी ना वो कहीं ना कहीं शायद मेरे ख्याल से अगर वो ओपेक के बाद यहाँ पर न्यूज़ आई थी, शायद ओपेक के बाद अगर ये दौड़ा था तो पता नहीं, अगर न्यूज़ बाद में आई ओपेक के तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से शायद बाद ही में आई, 4% की तेज़ी पहले हो गई, ठीक है, जो भी है हटाइए यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर जो रिलीफ मिला था वो फिजल आउट होता हुआ दिखा है, जो कि हमारी कल बात हुई थी कि अगर तेज़ी भी होगी ना तो फिर वो फिजल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विंडफॉल टैक्स सबको पता है कि हटने वाला है। ज़्यादातर लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे। तो यहाँ पर रिलायंस आज कुछ करके नहीं दिखाया। आप अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में कोई कुछ करके नहीं दिखाया, सिर्फ एचडीएफसी बैंक, यानी कुल मिलाकर एचडीएफसी ट्विंस यहाँ पर कुछ करके दिखाए। बजाज ट्विंस ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एचडीएफसी और बजाज की तरफ से यहाँ पर जो तेजी यहाँ पर है ना वो यहाँ पर ज़्यादा करी। थोड़ी सी आईटी ने तेजी यहाँ पर बढ़ा दी, तो यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर बैठ गया आकर। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में ना कोई तेजी नहीं थी, बैंकिंग पूरा का पूरा ध्वस्त था। आज जो तेजी थी वो निफ्टी के अंदर थी, और वो कहीं ना कहीं अगर फुल्ली अगर ये गैप फिल होना होगा, ये गैप फिल के लिए सब तेजी अगर हुई है और यहाँ तक पहुँचा है,
तो फिर यहाँ पर कल बहुत बुरा यहाँ पर माहौल बनता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि सुबह आज अगर डाउ जोन्स यहाँ पर जो है ना अच्छा बंद नहीं हुआ, क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है अगर डाउ जोन्स की, तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना आपका निफ्टी जो है वो डाउन साइड हो। और यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ हैं आउटसाइड, अगर आप देखें तो कोविड की भी न्यूज़ आ चुकी है, आज बैठक है तो वो क्या निकल के आया। तो हम वही तो कह रहे हैं कि हमारे मार्केट को हमसे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ बाहर का ही सब कुछ देखता है। बस हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है वो बाहर में जाए, ये मार्केट सोचता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर ये है कि उम्मीद है आप कोई पुट नहीं ले गए हो, कल के जो टारगेट है वो तो अचीव हो गए 17,570। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि आप यहाँ से क्या करता है। अगर यहाँ से साइकिल घूम जाती है, मान लीजिए अगर साइकिल घूम जाए, कल हैवी वॉलेटिलिटी आपको देखिएगी आरबीआई मीटिंग से पहले, और आरबीआई मीटिंग जैसे ही शुरुआत होगी 5 मिनट पहले इसके प्रीमियम डाउन होने लगेंगे। ध्यान रखिएगा 5 मिनट पहले आरबीआई की मीटिंग से पहले कुछ ना करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो कल प्रीमियम हायर साइड की तरफ आपको जाते हुए दिखेंगे। कॉल पुट सुबह सुबह महंगी दिखेगी, तो आपका सबसे बढ़िया यही होगा कि आप अगर आपको जो भी करना है वो आरबीआई मीटिंग के दौरान अगर किसी को लेना है तो करिएगा, या फिर आरबीआई जब बोल दें उसके बाद करिएगा, उसके बाद एक तगड़ा एक्शन आएगा। तो हायर साइड बहुत हो गया यार, 550 570 पॉइंट की तेजी हो गई यार नीचे से। अब बस थकावट कहीं ना कहीं है, और अगर यही पॉइंट रहा तो वो कल आपको दर्शन हो जाएंगे 400 के, 400 350 300 के। तो पॉसिबिलिटी यही है। तो अगर आएगा एक ब्रेकडाउन अगर होगा तो बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन होगा इसके अंदर, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ देना है। तो जो भी मैंने कल आपसे कहा था कि पुट वालों के लिए अब टाइम आ रहा है, यहाँ पर कॉल वाले हटना स्टार्ट कर दें। अगर ऐसा है तो आपको एक स्टॉप लॉस ले लेना है। आपको अगर आप भी अपना एनालाइज कर लो, मुझे लगता है कि ये 570 ये लास्ट बुल लेवल्स था। कल हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा आसपास खुल जाए या कुछ भी हो A to Z, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए तेजी में। वो सब कहने की बात है दोस्तों, डेमा और ये सब जब टूटते तो बहुत बड़ा टूटता है। और आज तो कुछ नहीं चल रहा था, 2 के बलबूते पर आपने खड़ा कर दिया ये इंडेक्स, तो वो तो ये तेजी पर तो कुछ है ही नहीं, संग ही रहती है। जब एक दो स्टॉक यहाँ पर जो है ना चलकर ऐसा कुछ करके दिखा दें तो फिर बाकी स्टॉक्स नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कुछ मतलब हुआ ही नहीं। तो बाकी जब करेंगे तब हमें कुछ, हाँ भैया ये लगता है ये अब ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी डाउट है, तो डाउट की वजह से कल अगर किसी को अगर पुट लेना है, पुट की तरफ करना है, तो अपना जो है स्टॉप लॉस लीजिए 600 से ऊपर का। ध्यान रखिएगा जैसे कि 17,620 अगर टच करता है आपको पुट में नहीं रहना। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि बस यहीं तक का बुल का था, 570 तक का, 7 बुल्स का। कल बियर का यहाँ पर जो है ना तंगड़ी एक पकड़ बनने वाली है। सो लेट्स देखते हैं। और अगर कोई कॉल लेता है तो फिर भाई अपना नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा। और वो जो भी है, मैं इस वक्त यहाँ पर जो है लेवल कंप्लीट हुए हैं, तो मैं इस वक्त पुट की तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ। तो अगर कोई पुट वाला है, मैं सिर्फ पुट वालों के लिए बात करूँगा, पुट वाला अगर कोई है तो वो अपना 620 630 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। कोई भी अगर पुट में अगर काम करता है 630 620 अगर निकलता है तो फिर हट जाना है, क्योंकि फिर वो लेवल से निकल जाएंगे। 570 वाला वो लेवल निकल जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा घबराहट होगी, तो छोड़ देना है, दूर हट जाना है, ज़्यादा अपने को लेना नहीं है लॉस। सो उम्मीद है आप अपना एनालाइज करिए, ये तो मेरा व्यू है, आप थोड़ा सा देखिए समझिए इस बात को। कल वॉलेटिलिटी का मैंने आपको बता दिया आरबीआई की मीटिंग से पहले क्या होगा, तो वो ध्यान में भी रखिएगा। सो उम्मीद आपको पूरी बात यहाँ पर अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे यार वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।